ओम शांति। मैं अंजू कल्पेश कुमार मालू शोलापुर से आई हूँ। ओम शांति में माउंट आबू सेंटर में जो शिव शक्ति अचीवर्स वुमेन्स का अवार्ड है उसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया। मैंने यहाँ पे जब 4 महीने से इसके लिए प्रोसेस चालू है। यहाँ पे सिस्टर सभी का बहुत कोऑपरेटिव नेचर है, सभी का एकदम विनम्र और सरलतापूर्ण व्यवहार, और यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अपने आप में सीधा भगवान से मिलाता है। आप ये कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो अटैचमेंट और भावनाएं हैं, एक अलग सी एनर्जी लगती है, ऐसा लगता है कि यहाँ से कभी ना जाओ। वो संभव है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इस वातावरण को हम सब ज्ञान ले सीखें, और हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो विनम्रता, यहाँ की जो सादगी कभी भी अच्छे गुणों से आती है, और वे अच्छे गुणों का ही यहाँ विकास किया जाता है। वर्तमान में जितनी परेशानियां और जो बाहर की परिस्थितियां उथल पुथल की चल रही है, एक दिन यही वो जो यहाँ के जो चीजें सिखाई जा रही है वो एक अपने आप में कंप्लीट है और शांति के वातावरण को निर्माण करेगी। मैं ओम शांति सेंटर से पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं सोलापुर में रहती थी, तब सोलापुर सेंटर में जब बड़ी परेशानियों का दौर चलता है, जब शुरू में जब जो एक एज होती है उसमें उथल पुथल चलती है, उस समय में वहाँ की बहन जी से मिलने का अवसर आया, और उन्होंने जो ज्ञान दिया हमें, एक अपने आप में ऐसा लगा कि हाँ, हमारा अस्तित्व है, हम कुछ जीवन में कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते गए, और जब माउंट आबू आने का भी हमें अवसर मिला तो यहाँ और जो बहन जी को सबको सुनने का अवसर मिला, उसके माध्यम से अपने आप में एक अलग सी शक्ति का विकास हुआ। ऐसा लगता ही नहीं कि एक पल ऐसा लग रहा था कि जीवन क्या है, और यहाँ से सारी राहें खुलती है जिससे हम आगे काफी कुछ जीवन में कर सकते हैं। एक नई दिशा, एक नई राह और एक नई उम्मीद का दूसरा नाम ओम शांति है, कहे तो भी कुछ गलत ना होगा। इसीलिए माउंट आबू सेंटर की खूबसूरती जैसे लगता है कि स्वर्ग है। हम आज ज्ञान सरोवर में गए, और जो हमारे साथ बहन जी गए थे, उनका जो विनम्र रूप था, मतलब हम सब उनसे अजनबी थे, लेकिन उन्होंने जो विश्वास के साथ, समर्पण के साथ कार्य किया, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो ओम शांति से जुड़ा हुआ होगा वो जरूर कर सकता है। इसीलिए विनम्रता का दूसरा नाम या साहस या विश्वास या जीवन में कुछ करने की आशा कहाँ से मिलेगी, तो हम तो यही कहेंगे कि ओम शांति से मिलेगी। माउंट आबू सेंटर, यहाँ की जो हमने 3 दिन के लेक्चर्स अटेंड किए, वो लेक्चर नहीं, अपने आप में कंप्लीट था। मतलब कि जीवन जीने का एक बहुत बड़ा सहारा, जैसे कि नाव रहती है और उसको नाव को छोड़ दो, नदी में कुछ नहीं होता, लेकिन जो केवट होता है वो पार लगाता है, और वही केवट का रूप हमें यहाँ की प्रत्येक दीदी में मिला और प्रत्येक वातावरण में मिला। और यहाँ पे मतलब एकदम पीस और एक अलग सा, मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में चले गए, जो मन को अलग सा सुकून दे रही थी। हम यहाँ से जो ज्ञान की बात आती है, तो हम यहाँ पे से जो जा रहे हैं, तो जीवन में हमें कुछ करने की क्षमता, एक अपने आप में, जैसे कि अचानक से रातों रात में जो क्रांति बोलते हैं ना, कि अचानक से परिवर्तन, वो परिवर्तन इसके माध्यम से हमारे जीवन में हुआ है। और हम यहाँ से विश्वास, एक कुछ करने की क्षमता और एक अलग सी प्रेरणा, और हम बाहर जाके लोगों को भी कहेंगे कि जीवन में कम से कम एक बार जल्दी से जल्दी आप ओम शांति जाइए। जैसी भी पीड़ाएं होंगी, हमें लगता है कि वो आपको पीड़ा न रहेगी और वो एक अलग सी खुशी में बदल जाएगी। मतलब जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है, ये हमने ओम शांति में आके जाना। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मधुबन में जहाँ हम 3 दिन रहे हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का जो अनुशासन अपने आप में कंप्लीट था। वहाँ का भोजन, मतलब ऐसे लगता था कि कभी कोई गलत विचार, मतलब गलती से भी नहीं आ सकता, इतने प्यार से। और जो लोग जो सर्व कर रहे थे, वहाँ का जो स्टाफ था, सबकी विनम्रता, हम मन में सभी जितने भी फ्रेंड्स थे ये विचार कर रहे थे कि इतनी सॉफ्टनेस कैसे आ सकती। हम तो बस बार बार ढूंढ रहे थे कि वो क्या चीज है, ऐसा उनको कौन सा आशीर्वाद है जिनकी वजह से उनकी पोलाइटनेस प्रत्येक व्यक्ति में एक अलग ही तरीके की थी। हमने धीरे धीरे राज जाना और यही जाना कि आप अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानो, जिसके माध्यम से हम ये विनम्रता ला सकते हैं। लेकिन ये आत्मा का स्वरूप हमें बताएगा कौन? तो मधुबन ब्रह्मा कुमारी सेंटर इस चीज में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, और मैं कहूंगी कि हेल्प ही नहीं करेगा, हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां हमें एक अलग सी शांति मिलेगी।